गुड इवनिंग प्यारे भैया बहन। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो अपनी साइंस है उसमें फिजिक्स का तो अपन ने बहुत वीडियो देख लिए। केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, उसमें कक्षा 10 की विज्ञान का। उसमें फर्स्ट चैप्टर है अपना जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। तो इनको शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी चीज़ जानते हैं अपन कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे ये मार्कर, जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी है। ये भी है जब प्लास्टिक से बनी है, अंदर स्याही है, तो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी। और पदार्थ में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन होगा। जैसे जिस दिन आई थी ये मार्कर उस दिन अलग ब्राइटनेस थी इसमें, आज कुछ और है। तो निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन होता है दो प्रकार का। ऐसे वस्तु खरीद के लाए तो वस्तु किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ये कुछ समय यूज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, चेंज होती चली जाएगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जाएगा। तो परिवर्तन होता है दो प्रकार का। फर्स्ट परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और सेकंड होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन को अब एग्जाम्पल से जानेंगे कि हमने ली एक बर्फ ली, कुछ समय के लिए रख दी, क्या बन गया बर्फ से, ये बन गया जल। अब इसको ले गए अपन सिर्फ, फिर किस में ले गए, फ्रिज में ले गए, तो फिर क्या बन गया ये बन गया बर्फ। और बर्फ थी 2 किलो की, तो ये भी कितनी बनी, 2 किलो की। तो ये परिवर्तन क्या हो गया, बर्फ से क्या बन गया जल। बर्फ क्या है, जी क्या है, ठोस है, और ये क्या है, द्रव। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था और आकार तो बदल जाता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था एवं आकार तो बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान मतलब 2 किलो का है, ये भी कितना है, 2 किलो। ठोस से क्या बदल गया, द्रव। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था एवं आकार तो बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता, तो उस परिवर्तन को कहते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। जैसे हमने बर्फ से जल बनाया, जल से हम भाप भी बना सकते थे, गर्म कर देते हैं, भाप बन जाती वाष्प के रूप में। तो ठोस से बन गया द्रव, द्रव के रूप में बन गई, क्या बन गई, गैस के रूप में बन गई। तो क्या हो गई, अवस्थाएं चेंज हो गई लेकिन द्रव्यमान चेंज ना हो, तो उस परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था एवं आकार तो बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, तो उसे कहते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया, ये एक मोमबत्ती है, ने मोमबत्ती ली, अब इसको क्या किया, जलाया, तो अब ये बचा, थोड़ी सी मोमबत्ती, छोटी सी हो गई मोमबत्ती। तो हम मान लेंगे इसमें क्या हो जाएगा कि वह भौतिक परिवर्तन, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था और आकार के साथ इसका द्रव्यमान भी क्या हो जाए, बदल जाए, तो उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती थी, जितनी लॉन्ग थी, कितनी बची, शॉर्ट बनी, छोटी सी बची, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन बहुत भी हो सकते हैं, जैसे फूल है, फूल को तोड़ लिया हमने, फूल का तोड़ना हो गया, ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, भोजन का खाना, अगर भोजन पच गया तो दोबारा तो निकाल नहीं सकते, तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। वो जो दोबारा प्राप्त कर लें वो सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था एवं आकार के साथ उसका द्रव्यमान भी बदल जाए, तो उसे क्या है, रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था एवं आकार तो बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान ना बदले, तो उसे कहते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। द्रव्यमान बदल जाए तो रासायनिक परिवर्तन, ना बदले तो भौतिक परिवर्तन। इसके बाद आ जाती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है,
रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे जल है, जल में हमने मिला दी शक्कर, क्रिया कराई, क्या बन गया जी? शरबत। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्या हुई जी? क्रिया करके क्या बनाया? एक नया पदार्थ बना लेता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमने लिया कार्बन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलेंगे कार्बन, ये क्या है? ऑक्सीजन, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था एवं आकार तो बदल जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था और आकार के साथ द्रव्यमान भी बदल जाता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया की कार्बन ने और किसने? ऑक्सीजन ने क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये हो गया हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया, क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन ने किससे क्रिया की? ये है हाइड्रोजन, और ये क्या है? क्लोरीन। तो ये बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी में आ जाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं, दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक और क्या है? उत्पाद। ये समझेंगे ये क्या है। तो जैसे कोई क्रिया हो रही है, जैसे हमने ये मान लिया I2 + H2, हाइड्रोजन ने आयोडीन से क्रिया कर रहा है और क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। तो किसी जो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया किसने की? आयोडीन ने और हाइड्रोजन ने। तो ये बन गया, इनको बोलेंगे अपन अभिकारक। और जो पदार्थ प्राप्त होता है, बनता है, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें बहुत से तत्व मिला रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सब क्या है? अभिकारक। और जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं अपन? उत्पाद। तो परिभाषा बनेगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं अपन उत्पाद। और जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेता है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को अगर एक समीकरण द्वारा लिख दें, जी क्या है? एक समीकरण, तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है जी? ये समीकरण C+O2 CO2। लेकिन और क्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण द्वारा लिख देते हैं, तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, क्रिया करते हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक। और जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं अपन उत्पाद। और वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था और आकार के साथ द्रव्यमान भी बदल जाता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था एवं आकार तो बदल जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलता, तो उसे कहते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। अब जो रासायनिक समीकरण है, इसको लिखने के भी नियम होते हैं। फर्स्ट नियम होता है, जब भी रासायनिक समीकरण बना रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो उनके नाम बस सूत्र ज्ञात होने चाहिए आपको। पहली कंडीशन, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए तत्वों के नाम और क्या होने चाहिए? सूत्र ज्ञात होने चाहिए। जैसे C है, तो हमें पता होने चाहिए C को बोलते हैं कार्बन,
O है तो ये क्या होता है ऑक्सीजन। तत्वों के नाम और क्या होने चाहिए, सूत्र ज्ञात होने चाहिए। दूसरा, तत्वों को अणुओं के रूप में लिखना चाहिए। जैसे O है तो O2 होता है, ठीक है। I है तो I2, H है तो H2। इन्हें हमेशा किसके रूप में लिखना चाहिए, अणुओं के रूप में लिखना चाहिए। पहला, तत्वों के नाम और सूत्र ज्ञात होने चाहिए। दूसरा, अणुओं के रूप में लिखना चाहिए। तीसरा, यदि बहुत से अभिकारक हैं, अभिकारक जैसे 2 है, 3 हो सकते, 4 हो सकते, यदि बहुत से अभिकारक हैं तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा होना चाहिए या धन का चिन्ह लगा होना चाहिए। अब चौथा क्या है, अभिकारक और उसके उत्पाद के बीच में तीर या बराबर का निशान लगा होना चाहिए। अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमेशा क्या का निशान लगाना चाहिए, तीर का या बराबर का। और पांचवी कंडीशन है कि अभिकारकों को सदैव बाईं ओर और उत्पादों को सदैव किसमें और लिखना चाहिए, दाईं ओर लिखना चाहिए। मतलब दाईं और बाईं, बाईं और जे दाएं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या हुए, पहले तत्वों के नाम और सूत्र ज्ञात होने चाहिए, तत्वों को अणुओं के रूप में लिखना चाहिए, बहुत से अभिकारक हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा होना चाहिए, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर या बराबर का निशान लगा होना चाहिए, और अभिकारकों को सदैव बाईं ओर, उत्पादों को सदैव दाईं ओर लिखना चाहिए। अब रासायनिक समीकरण लिखने के नियम समझ गए अपन, रासायनिक समीकरण समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया को अगर एक समीकरण द्वारा लिख दें तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब अगली कंडीशन आ जाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण जैसे हमने लिखा, इसी को लिखा जैसे C+O2 लिखा है CO2, ये तो संतुलित ही है, लेकिन दूसरा लिखेंगे हम, जैसे लिखा H2 + Cl2, क्या बना HCl। तो इसमें H कितने हैं, 2, यहाँ पे H कितना है 1, हमने 2 का गुणा कर दिया। Cl 2 है तो 2 का गुणा हो गया, Cl पे भी हो गया। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या कैसी हो, समान हो, तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या समान होती है उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर समान ना हो, समान नहीं है, तो उसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, या दूसरा नाम होता है कंकाली समीकरण, तीसरा नाम होता है ढांचा समीकरण। और रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या समान होती है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या समान ना हो तो उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण द्वारा लिख देते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या समान हो तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, समान ना हो तो उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद बहुत सी अभिक्रियाएं हैं, वो देख लेते हैं। पहली है संयोजन, इसी का नाम है या योगात्मक, इसी का नाम है संयोगात्मक। इसी का नाम है संकुलन अभिक्रिया। 4 नाम है इनके। संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं, संयोगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं, या संकुलन अभिक्रिया बोलते हैं। तो अभिक्रिया क्या है तो रासायनिक ही अभिक्रिया, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में योग करके या संयोग करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, या तो योग करके या संयोग करके। जैसे जो ही चल रहा है अपन, जैसे H2 + Cl2 चला, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में योग करके, योग हो गया,
या संयोग करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक या संयोगात्मक अभिक्रिया। ये सब क्या है? योगात्मक या संयोगात्मक अभिक्रिया। 3 एग्जाम्पल लिख दिए हमने कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ योग करके या संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक, संयोगात्मक संकुलन या संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया आ जाती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो होती है तो योगात्मक अभिक्रिया समझ गए अपन कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ योग करके या संयोग करके एक नया पदार्थ बना देती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक या संयोगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद आती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह के साथ जुड़ जाए तो उसे कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल से समझते हैं अपन, जैसे हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये लिए सोडियम। अब क्या हो जाएगा, जो Cl है ये किसके पास आ जाएगा? Na के पास। NaCl। अब क्या बचा? H, तो H क्या हो जाए? H2। संतुलित कर लेते हैं, इसमें H2 है तो यहाँ जो 2H कर दिया, Cl भी 2 हो गए, ये संतुलित होगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह के साथ जुड़ जाता है। जी Cl क्या आ गई? Na के पास आ गई, जुड़ गई, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे हमने ले लिया, दूसरी ले ली, हमने लिया H2SO4, इसमें Na ले लिया तो क्या बनेगा? Na2SO4 आके यहाँ पे जुड़ गया और क्या बना? H2। यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, संतुलित होगी। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु के समूह के साथ जुड़ जाता है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया आ जाती है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा था? जुड़ रहा था, इसमें क्या कर देंगे? टूट जाएगा छोटे छोटे भागों में। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, तो उसे कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? CaO और CO2। कितने भाग में टूट गया? 2 भागों में। जैसे जी है PCl5 तो हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2। और रासायनिक अभिक्रिया जो जिसमें कोई यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है तो उसे कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ही यौगिक योग करके या संयोग करके एक नया तत्व बना देते हैं, एक नया यौगिक बना लेते हैं तो उसे कहते हैं योगात्मक या संयोगात्मक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह के साथ जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अगली कंडीशन आ जाती है चौथी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन या इसका नाम होता है उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया। तो उभय अपघटन अभिक्रिया क्या है? उभय अपघटन अभिक्रिया होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन परस्पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं योगात्मक द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे हमने लिया तो इसका उदाहरण हो जाएगा BaCl2 प्लस Na2SO4। अब क्या होना है? दोनों ओर से विस्थापन होना है तो क्या हो जाएगा? पहला चला जाएगा किसके पास? चौथे के पास, और दूसरा पहले के पास, तो बनेगा NaCl प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट।
क्या बना NaCl और ये क्या बना है BaSO4। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन परस्पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं अपन द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। इसमें देखो क्या हो गया, संतुलित तो है नहीं, संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा 2NaCl, BaSO4 अब क्या हो गई संतुलित हो गई। तो 4 अभिक्रिया पढ़ ली अपन ने। पहली अभिक्रिया पढ़ी योगात्मक या संयोगात्मक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में योग करके या संयोग करके एक नया यौगिक बना लेते हैं तो उसे कहते हैं योगात्मक या संयोगात्मक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं उसे कहते हैं अपघटन या विभजन अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह के साथ जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं अपन विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयन परस्पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद आ जाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे C+O2 क्या बना CO2 प्लस ऊष्मा लिख दी तो क्या हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो ऊष्मा निकले तो उसमें कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो तो उसे कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इससे हमने लिख दिया N2 + 3H2 2NH3, इसमें क्या लिख दिया माइनस ऊष्मा। तो अरासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया।